हेलो गाइस। तो ये मैंने मतलब कि दिवाली के दिन जो है सत्यम बनाया था, जिसे स्वास्तिक बोलते हैं। तो फिर मैंने जो है अपना स्वास्तिक बनाया। उसके बाद जो है मैं दिया के लिए रुए बना रही थी, बाती यानी कि। और फिर बाती बनाते बनाते मैं साथ में थोड़ा भजन भी गा रही थी। उसके साथ ही देखिए मैंने इसके बीच में रख दिया था दिया, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड उसके बाद जो है हमने करनी थी आरती। तो उसके बाद जो है हमने कहा अब आरती का टाइम हो चुका है। तो फिर मैंने दिए सब रुए डाल दिए थे, उसमें बातें डाल दी थी यानी कि। उसके बाद जो है बस उसमें तेल डालना था। और साथ में ना ये हमने दिया जलाया था, जिसमें इस तरह का चक्र डालते हैं बोलते हैं। अभी चक्र लाए थे 2 प्रकार के, तो हमने ये भी डाला। साथ में दिए जल गए थे। और जो है अब मैं आरती की थाल में डाल दी थी। ये आरती करने के लिए थोड़े चावल डाले मैंने, और फिर उसमें जो है कपूर डाला और घी का दिया डाला। उसके बाद मैंने मम्मी से कहा, यानी कि सासू माँ से, कि आप बड़े हैं तो पहले आप कीजिए। उन्होंने की। उसके बाद जो है मैंने की आरती। जो है 1 बाय 1 हम सब ने की आरती। और फिर हमारे आरती करने के बाद सब जगह रूम पे आरती देनी थी। तो मैंने आरती देने के बाद सभी जगह पे जो है दिए रखना स्टार्ट किया 1 बाय 1। एंड फिर मैंने बालकनी में भी 4 दिए लगा दिए, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। एंड आप देख सकते हैं हमारी जो आउटसाइड की मतलब लाइट है वो भी कितनी अच्छी लग रही है। वैसे पूरी बालकनी में बहुत सुंदर लग रही है, चारों तरफ से लगाई थी। उसके बाद था खाना बनाने का टाइम। मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। और ये देखिए मेरा घर में मतलब चारों तरफ से लाइटें लगाई थी, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके साथ ही जो है अब बारी थी रोटी बनाने की, क्योंकि भाई खाना भी ज़रूरी है, जो हमको बनाना ही पड़ेगा। उसके साथ ही फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब थोड़ी दिवाली मनाई जाए। तो मैंने जो है बच्चों की तरह बिल्कुल फुलझड़ी और फिर कनी यानी कि चक्री चलाई। और वैसे तो मतलब मेरे अंदर भाई मैं तो बहुत पटाखे फोड़ती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है पटाखे फोड़ना, फुलझड़ी ये सब जलाना। मतलब मुझे दिवाली बहुत अच्छी लगती है। बट काफ़ी टाइम से मैंने बीच में अच्छे से दिवाली बनाई नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा हो जाए, एक एक चीज़ सारी जलाई जाए। तो मैंने फिर जो है उसके बाद फिर कनी चक्री और ये अनार का बम ये भी जलाया। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर मतलब। और साथ में ये देखिए बगल में हमारी रंगोली बनी हुई है, उसमें चारों तरफ हमने दिए रखे हैं। और ये मेरा अनार हुआ कंप्लीट। अब एक एक चीज़ जला दी थी और अब बारी थी सबको खाना वाना देने की। तो मैंने कहा चलो अब पहले थोड़ा शूट किया जाए। तो मैंने इतना अच्छा सा मतलब शूट किया, उसमें फिर गाना भी लगाया, लेकिन वो आपको मिलेगी मेरी शॉर्ट्स में जो सॉन्ग के साथ है। मैंने कहा चलो भाई हो गया, अब इधर पे रस्सी में कपड़े डले हैं, अब ज़्यादा नहीं ज़रा मतलब बैकग्राउंड जो है बहुत ही ख़राब आ रहा है अब, क्योंकि यहाँ पे कपड़े डले हैं। उसके साथ ही था अगले दिन जो है हमने ये धान यानी कि हमें जो है चूड़ा बना रहे थे। चूड़ बनाने के लिए हमें पहले एक दिन धान को भिगोना पड़ता है। और फिर जो है अब हम दूसरे दिन चूड़ा बना रहे हैं, ताकि अगले दिन हम इसको भगवान को चढ़ा सके। तो इसके लिए जो है मम्मी जो है उसको आग में भून रही थी पहले। फिर आग में भुनने के बाद ना इसको हमने सीधा ओखल में डालना होता है। क्योंकि क्या होता है कि 2 टाइप के होता है। एक क्या होता है कि अगर ये मैं धान को थोड़ी देर भून के रख दूँगी, उसके बाद जो मैं कूटूँगी वो चावल के दाने जैसे होंगे, और उसे हमारे यहाँ खाज बोला जाता है। और जब हम सीधा जाके भुनेंगे तो उसको हमारे यहाँ चूड़ा कहा जाता है। आपने देखा होगा ना बाहर भी कि चूड़ मिलते हैं, जिसको हम चूड़ा कहते हैं, पोहा भी बनता है जिसका। तो ये जो है मशीन में नहीं हाथ से बनता है। तो थोड़ा सा मतलब ये उतना मतलब बिल्कुल पतला नहीं होता है, थोड़ा सा मोटा रहता है उससे। और क्या होता है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी होता है। हम इसको ऐसे ही कच्चे खाते हैं। आप लोग ने मतलब जो पहाड़ी होंगे जिनके यहाँ ये रिचुअल होगा उन्होंने खाए होंगे, उन्होंने देखे होंगे ये कितने टेस्टी होता है करके। और देखिए हमारी सासू माँ बेचारी कितनी बुढ़ी हो गई हैं, मतलब बहुत अच्छी हैं वो बाय नेचर, सब कुछ मतलब बहुत परफेक्ट है, हंसमुख मिजाज के। और चलिए अब हम धान को जो है लेके चलते हैं ओखल में। तो फिर उसके बाद जो है धान को डाला ओखल में, और जो है सासू माँ जी से कूट रही थी। सासू माँ के कूटने के बाद जो है फिर मैंने भी कूटे। और अब बारी थी मेरे अक्खों कूटने की। तो ये देखिए मैं चूड़ कूट रही हूँ, और ने जो है एक परात हमने बना दिया है, और थोड़े से भगवान को पहले ही चढ़ा दिए हैं। और देखिए मेरे पीछे जो है गडरी हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं अरबी, और वो गडरी। तो जो है आप लोगों को चाहिए होंगे तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। खैर ये जोक था। यहाँ पे वैसे बेचते हैं लोकल दुकानों में। और जो है अब सासू माँ आ गई थी उनको बटोरने के लिए, जो बाहर को गिर रहे थे उसको अंदर को डालने के लिए। ये देखिए वहाँ पे जो मतलब कर्चे टाइप के रखे हैं उसके नीचे ये मतलब बिल्कुल पहना होता है, बहुत पुराना है। ये है लोहे का, ये देखिए कैसे कर रहे हैं हम इसको। और एकदम मतलब ना जो नीचे से जम गया है ना उसको निकाल रहे हैं ऊपर को। तो ये सारे जो है बारीकी से कूटे जाए। ये कितना अच्छा लग रहा है ना, देखिए आप लोगों ने कूटा होगा कभी ना कभी जो
मतलब नॉर्मली उत्तराखंड मतलब सभी जगह से जो गाँव से होंगे उन्होंने कूटा ही होगा उखल कभी ना कभी। तो जो है हमने भगवान को चढ़ा दिए थे। अब बारी थी हमारे खाने की। तो मैंने इसको जैसे मतलब हम प्रसाद को सर में रखते हैं ना, वैसे जो है हमको इसको भी सर में रखना होता है। उस जैसे मान लो ये एक प्रसादी है, ये बिल्कुल प्रसादी होता है। और उसके बाद जो है मैंने इसको सर में रखा, उसके बाद मैंने इसे खाया और ये बहुत ही अच्छे हो रहे थे, एकदम क्रिस्पी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो।